दूसरा टॉपिक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म अगर वर्ड से आप ये समझ पाएंगे कि अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के लिए मर मिटने की भावना, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की जो भावना है वो देश प्रेम या राष्ट्रवाद हम समझते हैं मीनिंग। लेकिन जब लिखना होगा तो डिफिनेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? तब हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, एक थॉट प्रोसेस है। ठीक है, ये एक विचारधारा है, एक विचार है व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति कि हमारा देश श्रेष्ठ है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, अपने देश की जो संस्कृति है, गौरव है, हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या हमारे जो एंशिएंट कल्चर है, कला है, संस्कृति है, मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सबको संभालना, इनके प्रति बहुत आदर होना, समर्पण की भावना होना, ये सभी चीज़ें राष्ट्रवाद के अंतर्गत में आती हैं। अगर ये सोचा जाए कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई नेशनलिज्म की, क्योंकि जो उस राष्ट्र में रह रहा है वो सभी अपने देश से प्रेम करते हैं, जो जिस देश में रह रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन के डीप में जाएं कि राष्ट्रवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो सच पूछा जाए तो राष्ट्रवाद कब जन्म लिया? जब दूसरे देशों ने हमारे ऊपर शासन किया, यानी कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद हुआ हमारे ऊपर, और उनका असर हुआ अंग्रेजी शासन का, या उससे पहले मुगलों का हमारे ऊपर बड़ा लंबा शासन रहा। उन्होंने हमारे शिक्षा की पद्धति को बदला, हमारी कल्चर को बदलने की कोशिश की। तो तब क्या हुआ कि लोगों ने विरोध करना शुरू किया। ये जो विरोध की भावना उत्पन्न हुई कि नहीं, हम दूसरे के चीज़ों को, दूसरे की कल्चर को, दूसरे की मान्यताओं को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ये देश है, हमने इसमें जन्म लिया है, हमारी कुछ अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, वही उसको हमको फॉलो करना है। और कैसे कोई दूसरा हमारे ऊपर राज कर सकता है, हमें मना कर सकता है हमारी चीज़ों को करने से, हमारे ही घर में। अगर सिंपल भाषा में कहें तो सेंस आप समझिएगा कि हमारे ही घर में आके हम पे अपना कैसे चला सकता है ना, अपने पावर या अपने डिसीजन कैसे थोप सकता है। तो इसके विरोध में जो भावना उत्पन्न हुई, उसके खिलाफ ये भावना, वहीं से शुरू हुआ नेशनलिज्म, राष्ट्रवादिता। अगर पूछा जाए भारत में कैसे स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका कारण रहा है उपनिवेशवाद, जो नीतियाँ आई विदेशियों के द्वारा। तो इसके ही प्रतिक्रिया के स्वरूप हम कह सकते हैं नेशनलिज्म का उदय हुआ, है ना। और इसमें फिर नेशनलिज्म का उदय हो गया। अब उदय हो गया तो फिर डिफिनेशन आती है राष्ट्रवादिता क्या है। नेशनलिज्म का उदय इन्हीं कारणों से हुआ है, चाहे वो कॉलोनिज्म रहा हो। मेन रीज़न यही है, कॉलोनिज्म भी है और अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को बचाए रखना। ठीक है, तो ये मेन है। राष्ट्रवाद एक भावना है, हमेशा याद रखिएगा। प्लस ये आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। अगर हम आगे आप पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट के बारे में, तो नेशनलिज्म उससे भी रिलेटेड है। क्योंकि जब हमारे घर में कोई घुस आएगा और अपने अथॉरिटी लागू करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। जो विरोध करने की भावना है वही कहलाती है आपकी क्रांति मूवमेंट, यानी सब मिले। आपने देखा है आज़ादी के लिए सबने कितनी क्रांति की। तो ये जो क्रांति की, वही एक तरह से भावना को उत्पन्न करता है, किसके? नेशनलिज्म को। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रांति और उपनिवेशवाद ये दोनों ही नेशनलिज्म को जन्म देते हैं। और ये क्या है? विचारिक है, विचारिक प्रक्रिया है, विचार है, थॉट है। ये कब आएगा? जब हम मुश्किल में होंगे, जब हमको लगा कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारी कल्चर वैल्यूज सब खतरे में है, तो हम मूवमेंट करेंगे। उस मूवमेंट के परिणाम स्वरूप क्या होगा? राष्ट्रवादिता का जन्म होगा। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि नेशनलिज्म एक विचारधारा है। ठीक है, तो यही है। इसको डिटेल में आप अच्छे से अपने बुक्स में पढ़ के लिख दीजिएगा।